नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। स्मार्टफोन जो आजकल हर इंसान की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये स्मार्टफोन दरअसल साइबर ठगों के लिए ठगी करने का सबसे बड़ा हथियार है। इसी स्मार्टफोन के जरिए ये ठग आपके बैंक अकाउंट्स, आपकी पर्सनल जानकारी सब कुछ चुरा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको इसकी खबर तक नहीं है। साइबर वर्ल्ड का यह एक ऐसा मायाजाल है जिसके चक्कर में फंसकर आप अपना सब कुछ गंवा देते हैं। आज की हमारी ये खबर उन माँ बाप के लिए भी है जिनके बच्चे उनके मोबाइल में ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, क्योंकि साइबर ठगों का निशाना अब ऑनलाइन गेम्स बन चुके हैं। आज हम आप लोगों को ऐसी ही कुछ अनोखी साइबर ठगी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके मायाजाल में फंसकर आप कंगाल हो सकते हैं। साइबर वर्ल्ड में ठगी का सबसे बड़ा हथियार बना है फेसबुक। ये ठग फेसबुक पर महिला की फेक आईडी बनाकर किसी को भी आसानी से अपने झांसे में फंसा लेते हैं। केवल फेसबुक ही नहीं, आजकल ऑनलाइन गेम्स भी ठगी का एक आसान जरिया बन चुका है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं इसमें। अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हैं और अपने मोबाइल फोन से ही आप अपनी बैंकिंग भी हैंडल करते हैं, तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि आपके हाथ में केवल मोबाइल ही नहीं, साइबर ठगों का वो हथियार भी है जिससे एक क्लिक पर आप कंगाल हो सकते हैं। और आपसे हजारों किलोमीटर दूर बैठा ठग बस एक पल में आपके अकाउंट को साफ कर सकता है। ये मोबाइल का एक ऐसा मायाजाल है जो सेकंड भर में आपको कंगाल कर सकता है। आज के समय में हर कोई स्मार्टफोन को अपने पास रखता है और ये फोन ही आजकल हर किसी की दुनिया है। लेकिन ये फोन आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है, ये आज हम आपको बताएंगे। साइबर ठगों के जाल में फंसे रिटायर्ड डीआईजी। फेसबुक पर दोस्ती के नाम पर ठगे 8 लाख रुपए। साइबर ठगों के झांसे में फंसने वालों में केवल गरीब तबके या फिर कम पढ़े लिखे लोग ही नहीं, बल्कि इनके जाल में पढ़े लिखे और बड़े अधिकारी भी फंस जाते हैं। बस सबको फंसाने के तरीके अलग हैं। नोएडा के एक रिटायर्ड डीआईजी को अपने जाल में फंसाने के लिए ठगों ने फेसबुक का सहारा लिया। रिटायर्ड आईपीएस आरपी सिंह को फेसबुक पर एक महिला ने फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की। रिक्वेस्ट भेजने के बाद महिला ने खुद को लंदन का बताया। इसके बाद शुरू हुआ फेसबुक पर चैटिंग का सिलसिला, और जब रिटायर्ड अधिकारी महिला की बातों में फंस गए तो महिला ने उनके साथ 8,17,000 की ठगी कर ली। साइबर ठगों ने यूपी के एक रिटायर्ड डीआईजी को निशाना बनाते हुए उनके बैंक खाते से 8 लाख से ज्यादा की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। हम नोएडा के साइबर सेल थाना पर मौजूद हैं। इसी थाने में रिटायर आईपीएस द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है। उसमें कहा गया है कि लंदन में रहने वाली एक युवती ने उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और उसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। उस बातचीत के दौरान उस युवती ने कहा कि वो मुंबई एयरपोर्ट होते हुए लखनऊ उनसे मिलने के लिए आ रही है, लेकिन जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचने की बात उसके द्वारा की गई, उसके कुछ देर बाद कस्टम के कुछ अधिकारी बनकर कुछ लोगों ने रिटायर आईपीएस को फोन किया और उनके पास 1.5 करोड़ रुपए का चेक होने की बात करके उनको हिरासत में लिए जाने की बात की गई और उनको वहां से छोड़ने की एवज में, वो 1.5 करोड़ रुपए का चेक छोड़ने की एवज में धीरे धीरे कर 8,17,000 रुपए ठग लिए। जब तक रिटायर्ड अधिकारी समझ पाते तब तक वो अपने पैसे गंवा चुके थे। इसके बाद नोएडा के साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। देखिए, ऑनलाइन क्राइम का तो मैं आपको बता दूं, सिंपल सी बात है। एक तो सीधी सी बात है कि अब लोगों को यही कहना चाहेंगे कि आप बिना देखे, बिना समझे आप किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, आपको सब जानिए तो उसको, समझिए तो उसको। दूसरा चीज ये है कि आप, चलिए मान लीजिए आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, कम से कम एटलीस्ट जो बंदा आपसे फ्रेंड रिक्वेस्ट कर रहा है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, आप उसको जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, उसके बाद भी आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। अब आपको कस्टम के नाम पे, आरबीआई के नाम पे, आपको जीएसटी के नाम पे, आप मुझे बताइए आपके पास कितने लोगों के पास फोन आते हैं, तो आप समझिए इस चीज को कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। इन साइबर ठगों का सबसे आसान हथियार है बच्चे, खास करके वो बच्चे जो वीडियो गेम के शौकीन हैं और माता पिता के फोन से ही गेम खेलना पसंद करते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ एटा में। बच्चे का ऑनलाइन गेम खेलना पिता को पड़ा भारी। रिटायर्ड फौजी पिता का अकाउंट हुआ खाली। बैंक खाते से उड़ा दिए 39 लाख रुपए।
अगर आपका बेटा आपके मोबाइल फोन में ऑनलाइन गेम खेलता है तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि साइबर ठग इन ऑनलाइन गेम की आड़ में आपके खाते में जमा खून पसीने की कमाई को मिनटों में साफ कर सकते हैं। यकीन ना हो, रिटायर्ड फौजी की कहानी जान लीजिए। एटा के अलीगंज थाना क्षेत्र के कैल्ठा गांव के रहने वाले रिटायर्ड फौजी कोतवाल सिंह यादव अपना सब कुछ गवा चुके हैं और वजह है बेटे की ऑनलाइन गेम खेलने की आदत, जिसकी वजह से उनके खाते में पड़े 39 लाख रुपए उड़ा लिए गए। रिटायर्ड फौजी ने इस ठगी के मामले में सिंगापुर की गेम प्रोवाइडर कंपनी के खिलाफ साइबर सेल आगरा में धोखाधड़ी और साइबर क्राइम की रिपोर्ट दर्ज कराई है। ठगी का तब पता चला जब उनको बैंक खाते से पैसे कटने की जानकारी मिली, जिसके बाद पीड़ित ने रेंज साइबर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पर साइबर सेल की टीम ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि ये सारा खेल ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर हुआ। दरअसल पीड़ित का बेटा मोबाइल में बैटल ग्राउंड नाम का एक गेम खेलता था। बैटल ग्राउंड पबजी का मोबाइल वर्जन है, जिसको सिंगापुर की क्राफ्ट कंपनी ने जनरेट किया है। जांच में पता चला कि खाते से कटी हुई रकम सिंगापुर की कंपनी क्राफ्टन के खाते में ट्रांसफर हुई। इस कंपनी का बैटल ग्राउंड गेम ऑनलाइन गेम की दुनिया में काफी मशहूर है। इसे खेलते समय खिलाड़ी को तरह तरह के हथियारों की जरूरत पड़ती है और उन हथियारों को ऑनलाइन पेमेंट करके खरीदना पड़ता है और इसी वजह से पीड़ित के खाते से 100 बार ट्रांजैक्शन हुआ। इसी दरमियान इसने ऑनलाइन जो अपना गेम शुरू कर दिया, जिससे धीरे धीरे काफी खाते से पैसे, हमारे जो 2 खाते थे, एक अलीगंज में SBI अलीगंज में ज्वाइंट खाता था, उससे 21,000 के समथिंग 21 लाख रुपए निकल गए और दूसरा खाता SBI TP नगर आगरा में था, उससे भी 18 लाख रुपए, 18-19 लाख निकल गए। साइबर वर्ल्ड में ठगी का नया हथियार बना है मोबाइल। मोबाइल के जरिए ठग लोगों को आसानी से शिकार बना रहे हैं। ये ठगी इतनी बढ़ गई है कि लगातार सरकार लोगों को इनसे बचने की सलाह दे रही है, लेकिन फिर भी लोग कहीं न कहीं इन साइबर ठगों के जाल में फंसते जा रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। कोरोना के बाद देश में कई लोग बेरोजगार हुए हैं। इन बेरोजगार लोगों में ज्यादातर लोग ऐसे हैं लोन की तलाश में जो रहते हैं और साइबर ठग लोन के नाम पर आसानी से ऐसे ही लोगों को अपना शिकार बना लेते हैं और इसका जरिया बनती है मोबाइल ऐप्स, जिसे डाउनलोड करते ही आपकी सारी जानकारी इन ठगों के पास पहुंच जाती है और फिर शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का खेल। एक रिपोर्ट आपको इस पर दिखाते हैं। साइबर वर्ल्ड में ठगों के निशाने पर हमेशा वो लोग होते हैं जो ज्यादा वक्त इंटरनेट पर गुजारते हैं। ये ठग ऐसे ही लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। इन ठगों के निशाने पर छोटे शहरों के लोग भी होते हैं जो इनकी शातिर चालों में आसानी से फंस जाते हैं। उत्तराखंड का पौड़ी जिला पिछले कुछ दिनों से साइबर ठगों का सबसे आसान शिकार बन रहा है। पौड़ी जिले में साइबर ठगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि यहाँ बीते 6 महीने के अंदर ही साइबर ठगों ने जिले के 44 लोगों को अपना निशाना बनाया है। साइबर ठगों के जाल में फंसे 44 लोगों से साइबर ठगों ने आसानी से 22 लाख रुपए की ठगी की, लेकिन पुलिस की पैनी नजर की वजह से ये ठग अपने शातिर चालों में कामयाब नहीं हो पाए। दरअसल ठगी का शिकार हुए लोगों ने समय रहते ही इनकी शिकायत पुलिस से कर दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने 44 लोगों से ठगी गई रकम को पीड़ितों को वापस दिलाया। इसके लिए हमारे जनपद में एक साइबर सेल बना हुआ है जो कि कोटद्वार में कार्यरत है और सभी इस तरीके की जो भी कंप्लेंट्स आती हैं वो वहाँ जाती हैं। तो इस तरीके से साइबर सेल अपना काम कर रहा है, जागरूकता का भी काम कर रहा है। लगातार हम जागरूकता वाली पोस्ट भी डालते हैं। हमारे सारे अकाउंट फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सभी जगह पे हमारे वो है और उसकी रीच भी अच्छी है, तो सभी जगह हम जागरूक भी कर रहे हैं। दरअसल ये साइबर ठग सबसे ज्यादा लोन देने के नाम पर ही लोगों को शिकार बनाते हैं। इसके लिए वो ऐप का इस्तेमाल करते हैं। गाजियाबाद में भी ऐसे ही लोन ऐप के जरिए कई लोगों को शिकार बनाया गया। गाजियाबाद में लोन के नाम पर ठगी, मोबाइल में ऐप डाउनलोड करते ही डेटा चोरी, फोटो एडिट करते थे ब्लैकमेलर्स। गाजियाबाद में साइबर ठगों ने लोन लेने वाले लोगों को अपना शिकार बनाया। इसके लिए तरीका भी बिल्कुल अलग था। पहले तो ये ठग लोन के नाम पर एक ऐप को डाउनलोड करवाते थे। ऐप के डाउनलोड होते ही आपका सारा डेटा उन ठगों तक पहुंच जाता था। इतना ही नहीं, आपकी कॉल डिटेल्स और फोटो गैलरी तक इनकी पहुंच होती थी। वहां से ये करते थे आपकी तस्वीरों को डाउनलोड और फिर उनको एडिट करके अश्लील तस्वीरों में बदल देते थे।
ऐप डाउनलोड कराकर लोगों से ठगी करने वाले गैंग का खुलासा आज गाजियाबाद की इंदिरापुरम पुलिस और साइबर सेल ने किया है। दरअसल इस गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। अब से पहले न्यूज स्टेट ने ये खबर प्रमुखता से दिखाई थी कि दिल्ली एनसीआर के अंदर बड़े पैमाने पर लोग ऐप डाउनलोड कर यानी कि लोन के नाम पर ऐप को डाउनलोड करते थे और उस ऐप के बाद फर्जी लोन लेने के बाद उसका शिकार बन जाया करते थे। इसके बाद शुरू होता था ठगी का असली खेल। ये ठग लोगों को फोटो वायरल करने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे, लेकिन पुलिस की सख्ती की वजह से ये साइबर ठग बच नहीं पाए। पुलिस ने ऐसे 4 ठगों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में 350 से ज्यादा लोग इस ऐप का शिकार हुए थे, जिन्होंने लोन के बहाने इस ऐप को डाउनलोड किया और इस जो नेक्सस है इसका शिकार बने और फर्जी लोन लेने के बाद कई गुना पैसा उनको देना पड़ा था। इन ठगों के गैंग का पर्दाफाश होने के साथ ही पुलिस ने 247 अकाउंट को बंद कराया। साथ ही इस अकाउंट में 35 लाख रुपए की रकम को भी सीज किया। इसमें एक अकाउंट ऐसा भी था जिसमें 10 से 20 करोड़ रुपए तक का ट्रांजैक्शन किया गया। पकड़े गए ठगों के पास से पुलिस ने 14 बैंक पासबुक, 195 चेकबुक के साथ साथ अन्य सामान भी बरामद किया। उनकी कंप्लेंट ये थी कि हम लोन ऐप डाउनलोड करते थे, लोन ऐप डाउनलोड करने के बाद उनके कॉन्टैक्ट और मोबाइल फोटो गैलरी सब हैक हो जाती थी और फिर उनके फोटोज को यूज करके उनको डराया धमकाया जा रहा था, उनको पैसे की मांग की जा रही थी। इस पर जब हमारी साइबर सेल ने काम किया तो इसमें कल हमारे को सफलता हासिल हुई। इसमें 4 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। ठगी के शातिर अंदाज को समझने के बाद ये तो तय हो गया कि साइबर ठग के निशाने पर हर वो शख्स होता है जो मोबाइल का इस्तेमाल करता है। लखनऊ में नेट बैंकिंग के नाम पर करोड़ों की ठगी, फर्जी कंपनी के मालिक बनकर करते थे ठगी। पुलिस ने ठगी के मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार। एसटीएफ ने साइबर ठगी के एक ऐसे मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है जो किसी भी फर्जी कंपनी का मालिक बनकर लोगों से करोड़ों की ठगी करता है। तौसीन नाम का ये ठग कार एजेंसियों का मालिक बनकर फर्जी कागजात लाकर नेट बैंकिंग के जरिए करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है। पुलिस ने तौसीफ को उसके 4 साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। इस गिरोह का नेटवर्क दिल्ली, एनसीआर, लखनऊ और बिहार तक फैला है। ठगी के लिए पहले ये लोग फर्जी नाम पते पर बैंक अकाउंट खोलते हैं, फिर ये लोग नामी कंपनियों के मालिकों के बारे में गूगल और फेसबुक से जानकारी जुटाते हैं। इसके बाद व्हाट्सएप पर उसकी डीपी लगाकर बैंकों के मैनेजर और कंपनी के अकाउंटेंट को कॉल या मैसेज के जरिए विश्वास दिलाते हैं कि वो कंपनी के ही मालिक हैं। इसके बाद इमरजेंसी होने का झांसा देकर धोखे से अलग अलग बैंक खातों में रुपये डलवा लिए जाते हैं। पैसे ट्रांसफर होने के बाद ये लोग मोबाइल बैंक के जरिए दूसरे खातों में पैसे भेजकर फिर उसे निकाल कर फरार हो जाते हैं। एसटीएफ की नजर इस शातिर गिरोह पर काफी समय से थी, पर अब ये गिरोह कानून के शिकंजे में है और अब पुलिस इन लोगों से पता लगाने की कोशिश में है कि ये लोग अब तक कितने लोगों को शिकार बना चुके हैं। टीम न्यूज स्टेट। और इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।